दिलजीत दोसांझ इल्यूमिनाती से जुड़े हुए हैं। ऐसा कई लोगों ने कहा जब रिसेंटली ये पिक्चर सर्कुलेट हुई जिसमें उन्होंने अपने हाथ से एक ट्रायंगल शेप्ड सिंबल बनाया हुआ था जिसे इल्यूमिनाती का सिंबल माना जाता है। पॉप कल्चर में इल्यूमिनाती को एक सीक्रेट सोसाइटी कहा गया है जहां शैतानों की पूजा होती है, जहां लोग पैसे और शोहरत के लिए अपनी आत्मा सैटर्न को बेच देते हैं। ऐसा बोला गया है कि सिर्फ दो ही बीइंग्स हैं जो पावर में है, गॉड और सैटर्न। जो लोग पावर चाहते हैं उन्हें इन दोनों में से किसी एक की साइड लॉयल्टी देनी पड़ती है। गॉड उन लोगों को पसंद नहीं करते जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं। सैटर्न दूसरी तरफ इस माइंडसेट को बढ़ावा देता है। इंसान की इगोइस्टिकल सेल्फिश नेचर लालच का फायदा उठाता है। अपने वर्शिप के बदले में वो इंसान को सब अर्थली प्रेशर्स देता है जिसकी वो चाह रखता है। सिर्फ दिलजीत ही नहीं बल्कि हनी सिंह, माइकल जैक्सन, क्वीन एलिजाबेथ, डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, एमिनेम, जे-ज़ी, कैटी पेरी, बियॉन्से, मैडोना, टेलर स्विफ्ट जैसे जाने माने लोगों को इस सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर्स भी बताया गया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का तो ये कहना है कि इस ग्रुप के मेंबर्स किसी न किसी साइन और जेस्चर के थ्रू इल्यूमिनाती से जुड़े होने का हिंट देते हैं ताकि बाकी लोग भी इन ऑकल्ट रिचुअल्स का हिस्सा बन सके। जैसे माइकल जैक्सन ने उनकी फेमस म्यूजिक वीडियोस स्मूथ क्रिमिनल और दे डोंट केयर अबाउट अस में कुछ ऐसे सैंपल सिखाए थे जिसका कनेक्शन इल्यूमिनाती से जोड़ा गया। एमिनेम के सॉन्ग की इन लिरिक्स ने उनको इल्यूमिनाती से एसोसिएट किया। My soul is possessed by this devil. My new name is Rain Man. कर्ट कोबेन जिन्होंने सिर्फ 27 साल में सुसाइड कर लिया था, उनको भी इल्यूमिनाती से कनेक्ट किया गया उनकी इस स्टेटमेंट की वजह से। कैटी पेरी का डार्क हॉर्स सॉन्ग इल्यूमिनाती और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कनेक्ट किया गया था क्योंकि उसमें से काफी सारे साइंस दिखाए गए थे, जैसे पैरामिड विद द ऑल सीइंग आई, कुछ इजिप्शियन रेफरेंसेस थे और फायर एंड मैजिक थीम्स था। काइनी वेस्ट के लिए भी सेम बात बोली गई। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि कई पावरफुल लोग अपनी सक्सेस के लिए कुछ डार्क फोर्सेस को वर्शिप करते हैं जिसमें सैटनिज्म और इल्यूमिनाती का रोल है। ये लोग दुनिया के इवेंट्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एंटरटेनमेंट, न्यूज एक्सेट्रा कंट्रोल करते हैं ताकि अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सके। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन, 9/11 अटैक, प्रिंसेस डियाना की डेथ और इवन कोविड-19 पैंडेमिक जैसे बड़े इवेंट्स को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इल्यूमिनाती से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि ये सब इवेंट्स उनके ग्लोबल कंट्रोल एजेंडा का हिस्सा है। अब इसी थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये लोग अपनी सोल सैटर्न को क्यों बेच रहे हैं और गॉड और सैटर्न के बीच में से लोग सैटर्न को क्यों चूज कर रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि इल्यूमिनाती की शुरुआत कहाँ से हुई। हाय गाइस, माय नेम इज शिवांगी एंड यू आर वाचिंग बज़ लाउड। और क्या है इल्यूमिनाती जिसके बारे में टाइम एंड अगेन किसी ना किसी रीजन की वजह से बात छिड़ ही जाती है, जैसे इस बार दिलजीत के दिल्यूमिनाती से। वीडियो के लास्ट में दिलजीत फैंस के लिए एक स्पेशल क्लिप अटैच की है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इल्यूमिनाती एक वक्त पे एक रियल सीक्रेट सोसाइटी थी, लेकिन जो इल्यूमिनाती की डेफिनेशन आज बन गई है वो असली इल्यूमिनाती से काफी ज्यादा अलग है। असली इल्यूमिनाती जर्मनी के एरिया में 1776 में बनाई गई थी और ये 1785 तक एग्जिस्ट कर रही थी। इस सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की थी एडम वाइशॉप ने 1776 में अपने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के साथ। एडम ने 1773 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टाड में कैनन लॉ और फिलॉसफी के प्रोफेसर बने थे। कैनन लॉ सिंपल वर्ड्स में एक तरह के रूल्स और लॉज हैं जो चर्च की रिलीजियस अथॉरिटी ने बनाए थे ताकि वो अपने काम को सही तरीके से चला सके। तो ये गाइड बुक की तरह था जिसका पर्पस था चर्च की एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट को रेगुलेट करना और कैथोलिक्स की एक्टिविटीज को चर्च के मिशन की तरफ गाइड करना। एडम बिशॉप कुछ रीजंस की वजह से अपने टाइम के कैथोलिक चर्च और रिलीजियस अथॉरिटी के अगेंस्ट थे। एडम का बचपन अपने गॉडफादर बैरन जोहान के साथ बीता था क्योंकि एडम की फादर की छोटी उम्र में मौत हो गई थी। बैरन एक जर्मन एजुकेटर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टाड के डायरेक्टर थे और एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर थे जिनके पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो बैंड और मिस्टीरियस बुक से भरी हुई थी। एडम की अपब्रिंगिंग और एजुकेशन लार्जली इन एनलाइटनमेंट आइडिया से इन्फ्लुएंस थी जो रीजन, इंडिविजुअल लिबर्टी और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करती थी। उस टाइप के एनलाइटनमेंट थिंकर्स चर्च को एक ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा करते थे जो लोगों की फ्री थिंकिंग और प्रोग्रेस को रोकता था। एडम भी यही सोचता था कि रिलीजियस अथॉरिटी स्पेशली कैथोलिक चर्च सोसाइटी को अंधविश्वास में ढकेल रही है, तो उसका पर्पस था रिलीजन को गवर्नमेंट से निकाल दिया जाए ताकि चीजें रीजन और साइंस के बेसिस पर चल सके।
एडम को ये लगता था कि चर्च सिर्फ अपने पॉलिटिकल और सोशल पावर का मिसयूज करके लोगों को कंट्रोल करता है। उसके लिए चर्च के क्लर्जी ने जो इन्फ्लुएंस रखा था वो करप्ट था और ये लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रिलीजन का मिसयूज करते थे। उसको बिल्कुल ऐसा ही लगता था। एडम ने सिर्फ 28 साल की उम्र में इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत की ताकि वो लोगों में रैशनल और एनलाइटेंड थिंकिंग लाकर चर्च के इन्फ्लुएंस को खत्म कर सके। शुरू में ये मेंबर्स अपने आप को परफेक्टिबिलिस्ट कहते थे क्योंकि इनका मानना था कि कोई भी चीज, खास तौर पर इंसानी फितरत, परफेक्ट बनाई जा सकती है और बाद में उन्हें इल्यूमिनाती कहा गया। ये शब्द लैटिन के रूट इल्यूमिनाटस से लिया गया जिसका मतलब था एनलाइटेंड। इल्यूमिनाती का सिंबल था आउल ऑफ मिनर्वा जो ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ विजडम को रिफ्लेक्ट करता था। इल्यूमिनाती का सिंबल को ऑल सीइंग आई भी कहा गया जो एक डिवाइन प्रेजेंस का सिंबल माना जाता है। ये आंख जो हर चीज को देखने में केपेबल होती है एक हायर स्पिरिचुअल फोर्स को रिप्रेजेंट करती थी। ये सिंबल काफी पुरानी सिविलाइजेशन में दिखाई देती है, जैसे एंशिएंट इजिप्ट में आई ऑफ हॉरस जो प्रोटेक्शन और हीलिंग का सिंबल था। ये आंख उस हायर नॉलेज और विजडम का भी सिंबल है जो लोगों को एनलाइटन करने के लिए दिखाई जाती है। इसको आई ऑफ प्रोवाइडेंस के नाम से भी जाना गया। आज के टाइम में इस सिंबल को सर्विलेंस और कंट्रोल से भी जोड़ा जाता है क्योंकि एडम का अल्टीमेट गोल ये था एजुकेशन और सर्विलेंस के जरिए एक एलाइट ग्रुप ऑफ मेन बनाया जाए जो आगे चलकर स्टेट के सभी पावरफुल पोजीशंस पर कब्जा कर ले। कुछ टाइम बाद ये सीक्रेट सोसाइटी एक्सपोज हो गई और उनके साथ बहुत इल ट्रीटमेंट हुआ। इल्यूमिनाती के घरों में डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे जिसमें उन्होंने उनके दुनिया पर राज करने के सपनों को कंफर्म भी किया था। 1785 में ड्यूक ऑफ बवेरिया कार्ल थियोडोर ने सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया था और जो भी उनमें शामिल होते थे उनको सजा देने का फैसला किया। इसी साल एडम को इंगोलस्टाइन में अपने प्रोफेसर की पोजीशन से भी हाथ धोना पड़ा और उन्हें बवारिया से भागकर गोथा जाना पड़ा जहां उन्होंने इल्यूमिनाती को डिफेंड करते हुए काफी बुक्स भी लिखी थी। लेकिन क्या इल्यूमिनाती सच में खत्म हो गई? एडम की डेथ 82 साल की उम्र में हुई, लेकिन कहा गया था कि इल्यूमिनाती का इम्पैक्ट काफी सालों तक जिंदा रहा। एडम की कुछ बुक्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था और पब्लिश किया गया था। एडम की डेथ के बाद इल्यूमिनाती का यूज उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया गया जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो असली बवारियन इल्यूमिनाती का कंटिन्यूएशन है। इन ऑर्गेनाइजेशंस पर ये इल्जाम भी लगे कि ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन में अपने एजेंट्स को डाल रहे हैं ताकि पॉलिटिकल पावर हासिल कर सके और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश कर सके। कुछ ज्यादा मशहूर और डिटेल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इल्यूमिनाती को शैडोज में पावर स्ट्रिंग और लेवर्स का यूज करते हुए भी दिखाया गया है। अभी तक तो इल्यूमिनाती और सैटनिज्म का कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आया क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस और एजेंडा रिलीजियस से ज्यादा पॉलिटिकल लग रहा है। ऐसा कहा गया है कि फार राइट रिंग वालों ने ये थ्योरीज पॉपुलराइज की। ये सारी थ्योरीज लोगों को डर और कंफ्यूजन में डालकर अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए थी। जब ये थ्योरी फेमस हुई तब मॉडर्न साइंस और प्रोग्रेसिव थिंकिंग बढ़ रही थी। मोनार्क्स और रिलीजियस क्लर्कीज इस सोसाइटी को कहीं ना कहीं थ्रेट समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे खत्म कर दिया। लेकिन कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इसे काफी डिस्टॉर्ट किया है। ये सब कुछ बस एक इमेजिनेशन का हिस्सा है जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज जैसे रॉथस्चाइल्ड और हाई प्रोफाइल इवेंट्स जैसे जॉन एफ कैनेडी असैसिनेशन, डियाना और एप्स्टीन केस को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि इन सब थ्योरीज को रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए यूज करते हैं। वो रिलीजियस लोगों को कन्विंस करते हैं कि उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो रहा है, गॉड के अगेंस्ट हो रहा है कुछ, इसलिए उनको अपने रिलीजन का सपोर्ट करना चाहिए। इससे सोसाइटी में फियर, हेट्रेड और कंफ्यूजन बढ़ता है। ऐसे कॉन्स्पिरेसीज का मेन पर्पस यही होता है कि लोगों को मेन स्ट्रीम प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट किया जाए, जैसे कि इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिसी फेलियर्स। जब लोग डर में होते हैं तो वो अपने डिसीजन फियर बेस्ड बनाते हैं जो उनको आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है। देखो आज के टाइम में तो इल्यूमिनाती के बारे में कितनी सारी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, बट इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है और मोस्टली सारी थ्योरीज इमेजिनेशन बेस्ड है। जो हिस्टोरिकल बावेरियन इल्यूमिनाती थी वो एक छोटा सा ग्रुप था जिसका इम्पैक्ट बहुत ही लिमिटेड था, वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड तक। हो सकता है लोगों की क्यूरियोसिटी और इतने टाइम से चली आ रही इंटरप्रिटेशंस ने इसके एक्चुअल मीनिंग को चेंज कर दिया हो। सेलिब्रिटीज जो मोस्टली ऐसे सिंबल्स शो करते हैं वो एंटरटेनमेंट और आर्ट का हिस्सा भी हो सकती है जिसमें माइथोलॉजी और मिस्टिक थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता हो, तो इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इस पर थ्योरीज तो काफी है लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। अब जिनका कहना है कि दिलजीत इल्यूमिनाती का पार्ट है और डेविल वर्शिपिंग करते हैं, देन वॉच दिस क्लिप। बहुत लोकल में तो पता है।
this is a crown chakra, not Illuminati thing. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ crown chakra ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ Illuminati ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। Let me know your thoughts in the comments and I will see you in the next video.